देखिए, कुंभ अनुभव करने वाली चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। उसमें ग्लैमर पैदा कर रहे हैं या क्या पैदा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। माघ के महीने में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का यहाँ उत्सर्जन है, डिजिटल के माध्यम से केवल एक दूरदर्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ सोचो कि हमको यहाँ वाईफाई मिल जाए, तो यहाँ वाईफाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास किया, लेकिन सरकार सफल उसमें नहीं हो पाई। देखिए, संत को ना तो सरकार विरोधी होना चाहिए, ना सरकार का पक्षधर होना चाहिए। मीडिया का भी वही धर्म बनता है जो संतों का है। ये जो तथाकथित आजकल मीडिया हो गया है, इसको केवल 4 रत्न मिले। एक वो नशेड़ी बाबा, पता नहीं IIT का कहां से पैदा हो गया, और अंत में कोई ये किन्नर अखाड़े में कौन फिल्मी हीरोइन, दुनिया भर के पाखंडी ये बने जा रहे हैं। नासिक से आए हुए ब्राह्मण जहां 108 कुंडियों पर जगत के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, कढ़ी चावल बांट रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई भंडारा चला रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है। इस कुंभ से दुनिया के सामने क्या मैसेज जाना चाहिए था, और हमने दुनिया को क्या मैसेज परोस दिया। देह को उन्होंने जीते जी जला दिया। अब वह ब्रह्म भाव में है कि संसार में अगर धर्म है तो केवल सनातन है। एक ही पंगत में बैठकर सब प्रसाद पा रहे हैं। सनातन ने युद्ध नहीं दिया, सनातन ने दुनिया को बुद्ध दिया है, क्योंकि सनातन ही है जो वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो। प्रयागराज की पावन धरा, मात्र प्रयागराज नहीं, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ स्थलों का राजा। और इस तीर्थ स्थलों के राजा पर जो महापर्व है, इसे महाकुंभ कहा जाता है। और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में हम जिस सेक्टर में हैं, इसे कहा जाता है सेक्टर 18। तो ऐसे ही अद्भुत स्थान पर हमारे मध्य एक दिव्य विभूति हैं, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। उनसे बात करते हैं और धर्म के तमाम पहलू समझते हैं और जानते हैं कि महाकुंभ का जो महापर्व है, इसका महत्व क्या है, इसकी सुंदरता क्या है, और इसे आम जनमानस किस तरह आत्मसात कर सकता है। तो महाराज जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका प्रयाग की पावन धरा पर और हमारे YouTube चैनल पर। तो मेरा प्रथम प्रश्न वहीं से आता है, क्योंकि उस प्रश्न की अलग अलग व्याख्याएं हैं कि प्रयाग का अनुभव और दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का अनुभव कैसा रहा। कुंभ हमारी सनातन संस्कृति का यह एक महापर्व है, और पूरे विश्व के अंदर इससे बड़ा कोई भी पर्व होता नहीं है, ना हो सकता है। और कुंभ हम सन्यासी लोगों के लिए तो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम लोगों को 2 ही प्रतीक्षा रहती है, या तो ब्रह्म से मिलकर एकाकार हो जाए, अथवा दूसरी प्रतीक्षा रहती है कि कुंभ आए और हम लोग कुंभ में वास करें। तो हम लोगों के लिए तो कुंभ बहुत विशेष होता है। और चारों कुंभों में, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग में, प्रयाग का कुंभ थोड़ा विशेष इसलिए रहता है क्योंकि ये तीर्थराज, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग में होता है। प्रयाग इसलिए प्रयागराज कहलाता है। और राजा के यहाँ अगर आमंत्रण हो और जाना पड़े, रहना पड़े, तो राजा के यहाँ तो हर कोई आना चाहता है, और राजा के यहाँ की व्यवस्थाएं और वो जो आनंद है वो भी सबसे अलग ही होता है। तो प्रयाग का जो कुंभ है, इसका अनुभव, इसका आनंद अपने आप में एकदम अलग रहता है, अनूठा रहता है। और जैसा प्रयाग का नाम है, उसी प्रकार का अनुभव भी इस कुंभ में बराबर वो आनंद
सभी के ऊपर बरस रहा है और सभी को मिल भी रहा है। महाराज जी, कुंभ पहले भी हुए हैं, अर्ध कुंभ भी होते हैं, अलग अलग 4 अलग शहरों में होते हैं, लेकिन इस कुंभ को सरकार ने एक और संज्ञा दी, डिजिटल कुंभ। तो जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो कुंभ में जैसे यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, हवन है, ये भी हो रहे हैं, उसका भी काफी डिजिटल माध्यम से प्रचार हुआ, लेकिन कुछ और विषयों का भी प्रचार हुआ। जैसे तो उससे क्या है कि महाकुंभ का जो मूल उद्देश्य था, जनमानस में ऐसा संदेश गया कि वो भटका है अपने उद्देश्य से। तो उस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, कुंभ अनुभव करने वाली चीज है। कुंभ कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई साधारण मेला हो या कोई साधारण तमाशा हो। कुंभ अनुभव करने वाली चीज है। धर्म, आध्यात्म ये अनुभव करने वाली चीजें हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसका पक्षधर नहीं हूँ। आजकल मीडिया के माध्यम से, तमाम टीवी सीरियल्स के माध्यम से जिस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म के धारावाहिक चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो नई नई कहानियां गढ़कर, जिनका शास्त्रों से, पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखते हैं, और देवी देवताओं को भी ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उसमें खलनायक हैं। तो धर्म का जो मूल स्वरूप है और हमारे शास्त्रों के जो मूल अर्थ हैं, उसको वो बिगाड़ रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं वो उसमें ग्लैमर पैदा कर रहे हैं या क्या पैदा कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। जो कुंभ है, कुंभ में यहाँ डुबकी लगाना और यहाँ जो वाइब्रेशन है तपस्या का, साधनाओं का, ऐसे ऐसे महापुरुष जो यहाँ आते हैं, जिनको सामान्य कोई ना जानता है ना पहचानता है, क्योंकि सामान्य भौतिक दृष्टि से और भौतिक भाव से हम उनको जान नहीं सकेंगे, लेकिन वो तपस्या की महामूर्ति है। तो उनकी तपस्या का जो उत्सर्जन है, और इस माघ के महीने में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का यहाँ उत्सर्जन है, वो डिजिटल के माध्यम से आप प्रसारित नहीं कर सकते। वो डिजिटल के माध्यम से अनुभव नहीं हो सकता है, वो तो यहीं रहकर हो सकता है। तो डिजिटल के माध्यम से केवल एक दूरदर्शन हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन आज के युग में डिजिटल का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन मैं कहूँगा कि केवल भौतिकता आप दिखा सकते हो, अलौकिकता नहीं दिखा सकते, ना उसका आभास करा सकते हो। और जहाँ तक डिजिटल बनाने की कोशिश है, तो सरकार का प्रयास जरूर रहा, लेकिन इस कुंभ को उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ठीक से डिजिटल भी नहीं बना सकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है 18। अगर आप यहाँ सोचो कि हमको यहाँ वाईफाई मिल जाए, तो यहाँ वाईफाई नहीं है, जो कि होना चाहिए था सरकार के दावे के अनुसार। यहाँ अगर कोई मेले में अपने से बिछड़ जाए और वो ये सोचे कि मैं कम से कम फ़ोन करके, मोबाइल करके बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ, तो नेटवर्क मिलने मुश्किल हैं। आप लोग भी उस अनुभव से गुजर रहे होंगे। तमाम टीवी चैनलों के मेरे पास जूम लिंक आए कि महाराज जी जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, और हम भी तैयार बैठे रहे, लेकिन नेटवर्क इतने बिजी रहे कि जुड़ नहीं सके।
तो कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास किया, लेकिन सरकार सफल उसमें नहीं हो पाई। लेकिन जो आप कह रहे हो, डिजिटल के माध्यम से लोग केवल एक बाह्य आवरण उसको देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या चीज है, वो अलौकिकता क्या चीज है कि जिसके लिए 20-25 किलोमीटर गठरी रखकर पैदल चलकर सारे कष्ट सहकर कर भी आदमी सोचता है कि एक डुबकी संगम में लग जाए कैसे ही करके, और डुबकी लगते ही वो ऐसे बांधता है कि न जाने मैंने संसार की कौन सी दौलत पाली, कौन सा अमृत पा लिया है। वो अनुभव आप डिजिटल से नहीं दे सकते हैं। तो महाराज जी क्या है कि जो संत समाज है, सनातन पद्धति से आने वाला, संस्कृति से आने वाला, ये क्या है कि दो खेमों में नजर आता है। एक, पहला सरकार विरोधी, दूसरा सरकार समर्थक। तो क्या है कि ऐसे में खुद को किसी तरफ न होने देना कितना कठिन है, और ये क्या मतलब इस पे क्या दृष्टिकोण है? देखिए, संत को ना तो सरकार विरोधी होना चाहिए, ना सरकार का पक्षधर होना चाहिए। संत को जो सच्चता है, जो सच है, क्योंकि सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करना ये भी हमारा धर्म है, और अगर सरकार कहीं पटरी से उतरती है तो उसको आईना दिखाना यह भी हमारा धर्म है। तो संत सदैव सत्य, न्याय और धर्म के साथ खड़े रहे हैं, और यही संतों की भूमिका होनी चाहिए। संत को ना किसी का पक्षधर होना चाहिए और ना किसी का विरोधी होना चाहिए। महाराज जी क्या है कि जैसे मतलब मेरा अगला सवाल भी थोड़ा सोशल मीडिया पर ही आधारित है कि क्या है कि कुंभ की बहुत सारी छवियां देखी हमने, महाकुंभ की, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी देखे जो कहीं विमर्श में थे नहीं, अचानक से आ गए, और फिर क्या उन पे इतनी चर्चा हुई कि कुंभ के जो बाकी अनुष्ठान, महत्वपूर्ण क्रियाएं थी वो पीछे रह गई। जैसे अब ट्रेंड में बहुत रहे आईआईटी वाले बाबा, लोग पूरे मीडिया ने देखिए, मीडिया का एक धर्म है, मीडिया समाज का आईना है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। लेकिन मैं मीडिया से प्रश्न करता हूं कि क्या वह अपनी भूमिका को ठीक से निर्वाह कर रहा है? मीडिया का भी वही धर्म बनता है जो संतों का है, कि समाज में जो अच्छा हो रहा है उसको दिखाना, और कहीं गलत हो रहा है तो उसका आईना भी दिखा दे। कुंभ अपने आप में एक समग्र मंथन है, और मुझे इस बात का हैरानी भी है और दुख भी है और कष्ट भी है और पीड़ा भी है कि इस महाकुंभ के मंथन में ये जो तथाकथित आजकल मीडिया हो गया है, इसको केवल 4 रत्न मिले। अरे समुद्र मंथन में तो अमृत मिला, धन्वंतरी मिले, कोत्सुब मणि मिली, लक्ष्मी जी मिली, ऐरावत मिले, उच्च स्रवा मिले, कल्प वृक्ष मिले, चंद्रमा मिले, लेकिन यहाँ 4 रत्न। एक वो नशेड़ी बाबा, पता नहीं आईआईटी का कहाँ से पैदा हो गया भाई, क्या है उसको दिखाने के पीछे? एक वो कोई मॉडल रही होगी, क्या है वो, हम तो, मैं तो इस संसार का हूं नहीं, लेकिन अरे आई डुबकी लगा ली कौन सी, यहाँ करोड़ों लोग लगा रहे हैं। अगर दिखाना था तो उनको दिखाते जो 25-25, 33 किलोमीटर पैदल चलकर और हर हर गंगे हर हर महादेव बोलकर डुबकी लगा रहे। एक बेचारी वो कोई माला बेचने वाली थी, वो एक ले ली, और अंत में कोई एक किन्नर अखाड़े में कौन फिल्मी हीरोइन, दुनिया भर के पाखंडी ये बने जा रहे हैं। तो ये 4 ही रत्न निकले इसमें से। यहाँ लक्ष्य चंडी हो रहे थे वो नहीं दिखाई दिए, जहाँ 1100 ब्राह्मण एक साथ बैठकर वेद मंत्र पढ़ रहे थे, लक्ष्य चंडी पाठ कर रहे थे। नासिक से आए हुए ब्राह्मण जहाँ 108 कुंडियों पर जगत के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, यहाँ सहस्त्र चंडी हो रहा था, यहाँ विष्णु महायज्ञ, यहाँ नारायण महायज्ञ, यहाँ पग पग पर लोग होड़ लगी पड़ी है बांटने की।
कोई कढ़ी चावल बांट रहा है, कोई पूड़ी सब्जी बांट रहा है, कोई भंडारा चला रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है। और बड़े बड़े तपस्वी लोग जो भौतिक चकाचौंध से एकदम दूर रहते हैं, लेकिन जिनकी साधना बड़ी गहरी है, और वो यहाँ भी धुना लगाए बैठे हैं, वो रतन नहीं दिखाई दिए क्या? कुंभ से ये दुर्भाग्य है। और मैं तो कहता हूं कि सरकारों को भी और मीडिया को सोचना चाहिए, इस कुंभ से दुनिया के सामने क्या मैसेज जाना चाहिए था, और हमने दुनिया को क्या मैसेज परोस दिया कुंभ से। तो इस पर मीडिया को भी, समाज को भी, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। और ये जो इस तरह का दृश्य है, कम से कम हम इससे सहमत नहीं हो सकते। महाराज जी, नागा संत बनाने की प्रक्रिया है विरजा होम। 13 भाई त्यागी अखाड़ा है, पंथ है दिगंबर अखाड़े का, तो उनकी प्रक्रिया है अग्नि तप। तो ऐसे क्या ये सब जो अनुष्ठान है, प्रक्रियाएं हैं, बड़ी जटिल हैं। और फिर क्या है कि व्यक्ति अपना ही पिंडदान कर देता है, संत महात्मा अपना ही पिंडदान करते हैं, फिर पुरुष से महापुरुष बनते हैं। तो एक सामान्य इंसान के लिए महाराज जी बड़ा ये कल्पना करना भी बड़ा कठिन होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालें कि क्या पिछले जीवन की कोई स्मृति रह जाती है, या यही जीवन सत्य है और सब? जो सन्यास की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत जटिल है, और सन्यास जीवन का परम लक्ष्य है और अंतिम मार्ग है। और सन्यास एक ऐसा मार्ग है जहाँ वापस जाने का कोई मार्ग नहीं होता है। और सन्यास कोई रातों रात नहीं होता। या तो किसी के अंदर भगवत कृपा से एकदम वैराग्य जग जाए, गौतम बुद्ध को जैसे वैराग्य हुआ, और या उसके अंदर वैचारिक वैराग्य आए धीरे धीरे। और उसमें भी जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि पहले नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर रहना, गुरु के कठोर अनुशासन में गुरु की सेवा करना, और कम से कम गायत्री का एक पुरस्चरण करना, ये उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर सन्यास है। और सन्यास का अर्थ यह है कि आप अपने को भौतिक रूप से अपने आप अपनी मृत्यु कर रहे हैं। इस शरीर के जितने संबंध थे वह भी सब समाप्त कर रहे हैं। इस शरीर का अग्नि संस्कार भी ब्रजा होम के द्वारा कर रहे हैं। इस शरीर का पिंडदान भी आप अपने जो हमारे संस्कारों में वो भी कर रहे हैं। अर्थात इस शरीर के साथ जो कुछ भी जुड़ा है, जो स्मृतियां भी जुड़ी है, वो सब भी आप समाप्त कर रहे हैं। और अब आपका एक नया जन्म हो रहा है, और गुरु आपको एक नया नाम देगा, पुराना नाम भी आपका। और जिस प्रकार से नया शरीर धारण करने के बाद पुरानी स्मृति नहीं रहती है, वो तो एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन सन्यास में आपको उन स्मृतियों को भी मारना है। इसलिए आप अगर किसी सन्यासी से पूछोगे कि आपका नाम क्या है, आप अखाड़े में जाओगे, किसी गुरु मूर्ति को पूछोगे, किसी हमारे नागा को पूछोगे, तो चूंकि देह भाव मिट गया, देह भाव समाप्त कर दिया, देह को उन्होंने जीते जी जला दिया, अब वह ब्रह्म भाव में है। इसलिए वो कहेगा नाम तो भगवान का है, लेकिन ये जो दिखाई देने वाला शरीर है, इसको इस नाम से पुकारते हैं जो गुरु ने दिया है। तो ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जीते जी पुरानी स्मृतियों का भी अंत करना पड़ता है।
सन्यासी से इसीलिए हमारे यहाँ उसकी जाति, उसका पूर्व आश्रम कि भाई आप कहाँ के थे, आप कहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता कौन थे, आपका घर बार कौन है, तो ये पूछना भी पाप है और बताना भी पाप है। ये दोनों ही चीजें पाप हैं। इसलिए जो सन्यासी होगा, अगर कोई उससे पूछ भी लेगा तो वो बताएगा नहीं, बात को घुमा देगा, क्योंकि जो संबंध थे वो शरीर के थे और शरीर में नहीं हूं मैं। तो चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, मैं तो सत चित आनंद ये आत्मा हूं, और मेरा अगर कोई संबंध है, मेरा कुछ है तो परमात्मा है, बाकी तो सब ये शरीर के थे, देह के थे, पता नहीं कितने बने कितने चले गए, लेकिन मेरा शाश्वत संबंध किसी से नहीं था। तो सन्यासी उस भाव में रहता है। इसलिए सन्यासी को ये चीज पूछना और सन्यासी को बताना, ये दोनों ही अपराध शास्त्र में कहे गए हैं। महाराज जी, संगम नोस पर एक दुर्घटना हुई, मौनी अमावस्या की रात्रि में, और घटना हुई वो तो ठीक है, जो नियति है वो घटना है, होनी है तो होगी, लेकिन उस पर फिर क्या है कि एक जैसे कथावाचक का बयान आया कि जो वहां पे जिनकी मृत्यु हुई उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। क्या है कि इस तरह के बयान महाराज जी थोड़ा निराश करते हैं जनमानस को, और क्योंकि वो सनातन संस्कृति से ही आते हैं, तो ऐसे में देखिए, घटना दुखद है और हम सब लोगों को भी इसका दुख हुआ। इसलिए जब ये समाचार आया तो हम लोग अखाड़े में थे और अखाड़े के सभी महापुरुषों ने मिलकर तुरंत निर्णय भी लिया कि भाई जब ये दुखद घटना हुई है तो हम लोग रथों में बैठ के जाएं, अच्छी बात नहीं है, गाजे बाजे के साथ जाएं, अच्छी बात नहीं है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में व्यवस्था बनी रहे, हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया कि जो शोभा यात्रा थी अमृत स्नान की, उसको तुरंत स्थगित कर दिया। और हमारे सनातन संस्कृति में क्या है कि हम हर चीज को कहीं ना कहीं भगवत कृपा से जोड़ते हैं। हम कष्ट को भी, दुख को भी भगवान की कृपा से जोड़ते हैं कि अगर हमें चोट भी लगी है तो हम उसमें भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा की। सपोज करो आप जा रहे थे, एक पत्थर कहीं से आया, आंख पे लग गया, यहाँ फट गया, 8-10 टांके लगे, कोई हमारा मिलने वाला शुभेच्छु आया, वो आने के बाद रोता नहीं है, अरे रे रे क्या हो गया, ये हो गया, वो, अरे बाप रे बाप, आते ही कहेगा भगवान की बड़ी कृपा हुई। क्यों? पत्थर यहीं लगा, थोड़ा ऊपर भी लग सकता था, आंख बच गई। तो हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं भगवत गीता इसीलिए है, किसी के यहाँ कुछ दुखद प्रसंग हो जाता है तो लोग जाकर उसके दुख को शांत करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी ने ये बयान दिया है तो मैं इसको बहुत गलत नहीं मानता, क्योंकि जिनके लोग गए उनको दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार के कई बार व्यक्ति ही परिवार का आधार होता है, और व्यक्ति चला जाए, हालांकि दुनिया नहीं रुकती है, भगवान सबकी रखवाली करते हैं, लेकिन हम उनके परिवारों को कैसे सांत्वना दें, तो उसमें यही कहा जा सकता है, क्योंकि अब उनको लौटाया तो नहीं जा सकता जो चला गया, तो कि भाई गंगा जी की गोद में गए हैं या संगम के पावन तट पर गए हैं, और हमारी धारणा है कि ये पावन तट है तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को अच्छी गति मिली होगी। दुख तो है, लेकिन अगर कहने का भाव अच्छा है तो इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
महाराज जी, महाकुंभ हुआ। सनातन के लिए इसे लोग मील के पत्थर की तरह देखते हैं कि इतनी जो सनातन की भव्यता है, सुंदरता है, वो नजर आई। तो बतौर सबसे बड़े अखाड़ों में एक जूना अखाड़ा, उसके वरिष्ठ महामंडलेश्वर होने के नाते इस संस्कृति के, इस भविष्य के, इस आयोजन के, और मुख्य रूप से सनातन के भविष्य को कहाँ देखते हैं आज के 50 साल बाद, 100 वर्ष बाद या 500 साल बाद? देखिए, जो कुंभ है, तो कुंभ का प्रारंभ कोई 100, 200, 1000, 2000 वर्ष पुराना नहीं। कुंभ की रचना सृष्टि की रचना के साथ साथ हुई है। जब इस जो ये विराट ब्रह्मांड है, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाते हैं, जिसकी कल्पना भी हम मन से नहीं कर सकते, वो अकल्पनीय है। तो जब ये सृष्टि की रचना करने की बात उस महाशक्ति को आई है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संचालन करने वाली दैव शक्ति है, तो सृष्टि की रचना के लिए जो एक बड़ा विचार मंथन हुआ, समग्र मंथन हुआ, उस समग्र मंथन का नाम ही समुद्र मंथन है, जिसमें सृष्टि का स्वरूप क्या हो, सृष्टि की संस्कृति क्या हो, प्रकृति क्या हो, सृष्टि का एक तरह से धर्म क्या हो, सृष्टि के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, सृष्टि का संविधान क्या हो, वो जो एक समग्र मंथन किया गया, उसका नाम ही समुद्र मंथन है। और उससे जो अमृत तत्व निकला, उसी से ये कुंभ है। तो कुंभ संसार में इस बात का प्रमाण है कि संसार में अगर धर्म है तो केवल सनातन है। समग्रता का परिचय अगर कोई है तो सनातन है। इस कुंभ में ना कोई अमीर दिखाई दे रहा, ना गरीब दिखाई दे रहा, ना छोटा दिखाई दे रहा, ना बड़ा दिखाई दे रहा, ना बड़ी जात का है, ना छोटी जात का है। ये जितने भी मनुष्य ने भेद बना दिए, वो सारे कुंभ में समाप्त हो रहे हैं। और यहाँ एक ही घाट पे सब डुबकी लगा रहे हैं, एक ही पंगत में बैठकर सब प्रसाद पा रहे हैं। दुनिया के अंदर समग्रता का, एकता का, मानवता का अगर कोई द्योतक है तो वह केवल और केवल सनातन है। तो आने वाले समय में विश्व की तमाम सात्विक शक्तियों को मिलकर विश्व के अंदर अगर हम चाहते हैं मानवता हो, ये अलगाव मिटे, ये आतंकवाद मिटे, ये युद्ध मिटे। दो विश्व युद्ध अभी भी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल युद्ध, पिछले दिनों कोरोना दिया। ये उन्होंने दिए जो सनातन को नहीं मानते थे। सनातन ने युद्ध नहीं दिया, सनातन ने दुनिया को बुद्ध दिया है। सनातन ने भोग नहीं दिया, दुनिया को योग दिया है। सनातन ने दुनिया के अंदर कहाँ सिकंदर चला था, पूरी दुनिया को मैं जीतूंगा, लाल कर दूंगा धरती को। लेकिन सनातन कहीं ना कहीं चला कि पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं, इस भाव को लेकर चली। तो अगर दुनिया को बचाना है, विश्व को बचाना है, मानवता को बचाना है, सबको बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है, क्योंकि सनातन ही है जो वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, जो नदी और जल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। ये सनातनी है जो चींटी को भी दाना डालता है। ये सनातनी है जो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो आज आने वाला विश्व अगर केवल बच सकता है तो सनातन से बच सकता है।
और दुनिया की तमाम सात्विक शक्तियों को सनातन के साथ खड़े होना चाहिए। तो बातचीत के इस अंतिम पड़ाव पर हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इसके जो सार्थक पहलू थे वो लोग समझेंगे, जनमानस उसे स्वीकार करेगा और उसे अपने निजी जीवन में लागू भी करेगा। तो महाकुंभ के महापर्व से इस सुंदर वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे किसी अगली बातचीत में।